आवाहन करतायत. 20 तारखेला निवडणुका आहेत आणि त्याला सगळ्यांनीच खूप छान पद्धतीनं प्रतिसाद द्यावा आणि एकूणच महाराष्ट्रात 100% मतदान व्हावं या उद्देशाने या भव्य दिव्य अशा उपक्रमाचं इथे आयोजन झालेलं आहे. आणि नक्कीच तुम्हा सगळ्यांकडे बघून जसं स्मिता म्हणाली त्याप्रमाणे पूर्णपणे खात्री वाटते की यंदाच्या वर्षी आपण आपलं जे लक्ष्य आहे ते निश्चित स्वरूपात पूर्ण करू. अधिकारी महाराष्ट्रातील कलावंत खेळाडू यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे मतदारांना केलेलं आवाहन एलईडी स्क्रीनच्या माध्यमातून इथे प्रदर्शित होत आहेच. या 15 जी कर रहे हैं. प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार मिलिंद इंगळेजी इथे उपस्थित आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते अली असगर आलाय. वर्षा उसगांवकर जी, मैं आपको सम्मान से मंच पे बुलाना चाहती हूँ. एकूणच जेव्हा जेव्हा मराठी चित्रपट क्षेत्र हा विषय येतो तेव्हा तेव्हा वर्षा उसगांवकर या नावाशिवाय आमचं चित्रपट क्षेत्र पूर्णच होऊ शकत नाही. इतकी भव्य दिव्य कारकीर्द ज्यांची आहे अशा वर्षाजी उसगांवकर इथे मंचावरती येत आहेत. इसके साथ जिन्हें हम बड़े सिल्वर स्क्रीन पे हमेशा देखते हैं वो बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनन्या जी पांडे, हम आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज मंच पे आए. और सेलिब्रिटीज यहाँ पे मंच पे आ रहे हैं. उस दौरान आप सब जोरदार तालियों से उनका यहाँ पे स्वागत करें. हमारी शान सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी जी, उनको भी मैं सम्मान पूर्वक यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ. क्षेत्र चाहे मराठी हो या हिंदी, गुजराती भी अपने अभिनय से सभी रसिक जनों का मनोरंजन करने वाले मनोज जी जोशी यहाँ पे उपस्थित है. सुप्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन अली असगर जी, मैं आपको भी सम्मान पूर्वक मंच पे बुलाना चाहती हूँ. जोरदार तालियां हो जाए. मेरे ख्याल से ऐसा वक्त आना ही नहीं चाहिए कि हमें अपील करना पड़े कि जाके वोट करिए, बिकॉज ये हम सबका अधिकार है, ये आपका अधिकार है. और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं कि हम खुशनसीब है जहां पे डेमोक्रेसी है और हम अपनी आवाज रख सकते हैं. जब हम कंप्लेंट कर सकते हैं, जब हम आवाज रख सकते हैं अपनी बिना डरे किसी से, तो फिर हमारा हक भी बनता है कि हमें वोट करना चाहिए. बहुत ही खूबसूरत देश है और हमारे जो पूर्वज है उन्होंने ये एक जो सेट किया है पूरा हमारे लिए, संविधान जो लिखा गया है, हमें उसे सीरियसली लेना होगा.
और हमें क्या करना है, बस एक दिन की बात है, जस्ट 1 day एंड मे बी 2 or 3 hours या 1 hour फॉर फ्यू पीपल। जाके वोट करिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं कर रहे तो फिर आपको कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं बनता है। आप ही को चुनना है अपना नेता, तब जाके आप फिर कंप्लेन भी कर सकते हैं हक से कि मैंने आपको वोट दिया था और मेरी ये कंप्लेन है। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये होना ही नहीं चाहिए कि हमें आके सबको अपील करना पड़े। ये हमारा बर्थ राइट है, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हम सब खुशनसीब हैं कि वी आर बॉर्न इन अ कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी है। वी ट्रैवल अ लॉट बिकॉज हमारा प्रोफेशन ऐसा है, और हम देखते हैं जब दूसरे देशों में जाते हैं एंड देन वी रियलाइज के कितने फॉर्चुनेट हैं हम कि वी आर इंडियंस। सो प्लीज वोट 20th नोव्हेंबर, दिन भूलना मत। थँक्यू। आपण एक छोटंसं उत्तर देऊया आणि वोट करूया। सो प्लीज, आपण आपल्या बाबतीत कायमच चुकीचा निर्णय घेऊ शकतो, पण जिथे आपल्याला आपल्या मुलांचा विचार करायचा असतो तिथे आपण नेहमीच अतिशय करेक्ट असा निर्णय घेतो। त्यामुळे आपण त्यांच्यासाठी नक्की वोटिंग करूया 20 नोव्हेंबरला जाऊन। आणि जसं सगळेजण म्हणताय, मुंबईकर वोट कर। थँक्यू। की आम्ही कोणाला वोट दिला तो आमचं काम करेल, आमच्यासाठी काम करेल। ओके, थँक्यू सतनाम। सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ये साल का, और हमें वोट करने जाना है। और जो नए मतदाता है, जो 18 साल के अभी अभी हुए हैं, अपनी ताकत को पहचानिए एंड वोट करिए। थैंक यू। सबने कह दिया है, फिर भी हम इंडियन हैं, बार बार कहना पड़ेगा। अब तो मैं मम्मी बन गई हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं समझाऊं और ऑर्डर दूं, क्योंकि जैसे हमें कोई दशहरा दिवाली नहीं बताता कि घर आके प्लीज आपने दिए जलाने हैं, पटाखे फोड़ने, खाना खाना है, पार्टीज करनी है। ऐसे बार बार हमें वोट्स का क्यों बोलना पड़ता है, मतदान का? हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। सो गाइज, 20 तारीख को मुझे लगता है मेरा जो काम है मैं उसी को लेके बोलती हूँ कि हम लोग घंटों घंटों मोबाइल पे बिता देते हैं, रील्स देखने में, रील बनाने में। आधे घंटे का काम है यार। सुबह सुबह नहा धो के जाओ, सुंदर बन के वोट दो और आ जाओ, और कितनी शांति मिलेगी ना, आपको लगेगा कि यस, आपने भी कुछ किया है। तो प्लीज 20 नवंबर को मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग है, तो जाइए। एक दिन तो भाई देश के लिए उठ जाओ जल्दी। उनको 10 भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, हे आपण शाळेमध्ये शिकलो। कसं शिकलो तर आपल्या संविधानाने लिहिलंय, आणि मतदान हा आपला मौलिक अधिकार आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। बाकीच्या गोष्टी आपल्याला आई वडिलांकडून येतात, पण भारतामध्ये आपल्याला संविधानामुळे आपल्याला मिळालेला हा अधिकार आहे। आत्ताच आपण गाणं ऐकलं, त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं, ते गायले, जात पात लिंग बरोबर सगळं आम्हाला काहीतरी अजून वाढवलं पाहिजे। आणि थँक्स टू श्रीकांत देशपांडे, जे आधीचे आयुक्त होते, त्यांच्या मेहनतीमुळे 1000 वरून 6000 पर्यंत हा नंबर आलेला आहे। मला वाटतं आपण सगळे सज्ञ आहोत, आपल्याला माहिती की आपले अधिकार काय आहेत आणि कशासाठी आपण मतदान करणार आहोत। त्यामुळे मी अपील करणारी कोणी शाणी नाहीये। एखाद्या काजव्याने सूर्याला काय आरसा दाखवायचा, मला एवढंच माहिती की आपल्याला हा मिळालेला अधिकार हा आपला आहे, त्याच्यासाठी खूप मेहनत केली आपण, आणि तो सहजासहजी गमावणार नाहीये। तर तुम्ही सगळे मतदान करणार ना, असं जर मी विचारलं तर तुम्ही हो असं म्हणाल, पण मला खात्री आहे की आपण 20 तारखेला सगळेजण जे 18 वर्षावरील आहेत ते सगळे जाऊन आपल्या मतदान केंद्रामध्ये आम्ही भारताचे नागरिक लोकशाहीवर विश्वास ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरेचे जतन करू आणि मुक्त, निष्पक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकीचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचाराच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडणार नाही। मतदान करू।